इस पॉडकास्ट में जयशंकर प्रसाद की रचना का बहुत मनोहारी मंचन श्री ब्रह्म स्वरूप पांडे के स्वर में प्रस्तुत है। सबसे पहले ब्रह्म स्वरूप जी का कुछ परिचय। मैनपुरी के निवासी, इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी पांडे और माँ श्रीमती पद्मा देवी। इनका जन्म 15 अगस्त 1951 को मैनपुरी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इंटरमीडिएट तक मैनपुरी में और उसके बाद कानपुर में, जहाँ से इन्होंने बॉटनी में 1974 में एमएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद यह बैंक में अधिकारी के रूप में चुने गए और एक लंबे सेवा काल में इन्होंने 2011 में बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवा निवृत्ति ली। हिंदी साहित्य में इनकी अभिरुचि पारिवारिक परिवेश के कारण रही। उनके अपने शब्दों में मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मेरे संयुक्त परिवार की परछाई ही मेरा परिचय है। जिस पारिवारिक परिवेश में मैं पला बढ़ा, उसके कारण साहित्य में मेरी भी रुचि जागृत हो गई। घर में ही 2 बाबा कवि थे, कवि बाबा ओमकार नाथ जी और उमराव सिंह जी। उनके साथ स्थानीय कवि सम्मेलनों में, गोष्ठियों में मैं भी जाता रहता था। उनकी सुखद स्मृतियां मेरे मन मस्तिष्क में अभी तक ऐसी अंकित हैं कि कभी भूले न भुलाएंगी। बाबा द्वारा स्थापित श्री माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय मैनपुरी में भी साहित्यिक कार्यक्रम होते ही रहते थे। हरेश भैया के सुमधुर काव्य पाठ को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध रह जाता था। मन में उमंग उठती थी कि मैं भी काव्य पाठ करूं, तो इस ओर ध्यान और प्रोत्साहन दिया विष्णु भाई साहब ने। न जाने कहां कहां से चुन चुन कर एक से बढ़ कर एक दुर्लभ कवित्व और सवैया आप याद करने के लिए देते थे और आवश्यकता पड़ने पर उनके भावार्थ भी समझा देते थे। तो अंततः पुस्तकालय और स्कूल कॉलेज में मैं भी अंताक्षरी में भाग लेने लगा। घर में बाबा ही नहीं, हरेश भैया और बाद में बहन मृदुला भी किशोरावस्था से ही कविता करने लगे थे। घर में ही नहीं, ननिहाल में भी साहित्यिक वातावरण था। नाना जी कालिका प्रसाद जी तो स्वयं चतुर्वेदी पत्रिका के संपादक भी रह चुके थे। स्वर्गीय सुरेंद्र मामा जी स्वयं एक लब्ध प्रतिष्ठित कवि थे। उससे पहले मैंने स्वर्गीय प्रकाश नाना जी से भी रत्नाकर जी के छंद सुने थे, सन 1956 की लखनऊ महासभा में। मेरी वय उस समय 5 वर्ष की ही रही होगी। कविता की तो कुछ समझ न थी, पर नाना जी के ओजस्वी स्वरों में किए गए काव्य पाठ में ऐसा कुछ चुंबकीय आकर्षण था कि वह दृश्य, वह छवि अब तक आंखों में बसी हुई है। मैंने बॉटनी से एमएससी की, पर कार्य किया बैंक में 35 साल। समय न मिलता था पठन पाठन का, लेकिन साहित्य के प्रति रुचि बनी रही। बनारस और इलाहाबाद में पोस्टिंग के समय मैंने वहाँ के सभी प्राचीन प्रतिष्ठित प्रकाशनों से खोज कर प्राचीन दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह किया और अब सन 2011 में सेवा निवृत्ति के बाद से उन्हीं के पठन पाठन में व्यस्त रहता हूँ। यद्यपि सन 2012 से ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई, केवल एक आँख में थोड़ी रोशनी बची है, उसी से किसी तरह काम चल रहा है। काव्य पाठ में मुझे विशेष आनंद की अनुभूति होती है। लागी नाही छूटे रामा वाली बात चरितार्थ है। इसके बाद अब ब्रह्म स्वरूप जी से सुनिए प्रसाद जी के जीवन काल में उनके आरंभिक काल में लिखी गई ब्रज भाषा की कविताओं में से एक रचना।
बसंत ऋतु पर जयशंकर प्रसाद जी के रुचि सरस ब्रजभाषाई छंदों की एक झलकी। पहला कवित्व। पात बिन कीन्ह्यो जिन्हें पतझर रोष करे, तिन सब द्रुमन सुमन पूरी कीने तू। शारद कुमोदनी के विरह विहाल वाले, सहकार मंजरी सो मोद भरि दीने तू। नगर बनाली कोकिला की काकली सो भरियो, सुखद प्रसाद रस रंग केली भीने तू। छो हरली ने मन और कर दीने, रे बसंत रस भीने कौन मंत्र पढ़ दीने तू। छो हरली ने मन और कर दीने, रे बसंत रस भीने कौन मंत्र पढ़ दीने तू। दूसरा कवित्व। राते नैन कीने तू कहाते मधुमाते पिक, सीखी यह बातें नेक धीर धर के कहो। राते नैन कीने तू कहाते मधुमाते पिक, सीखी यह बातें नेक धीर धर के कहो। सुनत न और की गुनत कछु और ही, प्रसाद कौन बात जो अधीरताइती गहो। किन सुख विसेख कचनाल को निरेख, तो ही डारू बैठ ऐठ कौन रंग राते हुए रहो। हे रो मलिया नील बसंत को टेरो हो, लगाए धुन कौन की कहो तो कौन को चहो। हे रो मलिया नील बसंत को टेरो हो, लगाए धुन कौन की कहो तो कौन को चहो। तीसरा कवित्व। मिल रहे माते मधुकर मन मोद भरे, खिल रहे सुमन सुगंध सरसाई देत। मिल रहे माते मधुकर मनमोद भरे, खिल रहे सुमन सुगंध सरसाई देत। सीरी कछु भीनी सी समीर हो चलत जौन, मिलत पराग हुए गुलाल बगराई देत। बरखासी कीनी है बसंत मकरंद बिंदु, कमल कली की पिचुकारियां चलाएं देत। बैठ के रसालन की डारन पे कूक कूक, तैसी पिक भांति हूँ धमार धुन गाएं देत। बैठ के रसालन की डारन पे कूक कूक, तैसी पिक पाती हूँ धमार धुन गाएं देत। तैसी पिक पाती
हूँ धमार धुन गाएं देत।